दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1821 के कैलिफोर्निया से, जब यह इलाका स्पेनिश शासन के अधीन होता है। आम लोग जुल्म और नाइंसाफी से परेशान हैं। ऐसे मुश्किल समय में एक नकाब पोश हीरो लोगों की मदद करता है, जिसे सब जोरो के नाम से जानते हैं। जोरो सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि गरीब और मजलूम लोगों के लिए उम्मीद की एक निशानी है। वो अमीर और जालिम स्पेनिश अफसरों से लूट कर गरीबों में पैसा बांट देता है। एक रात कैलिफोर्निया के सबसे बड़े अधिकारी डॉन रफाएल मोंटेयो के लिए एक शानदार पार्टी रखी जाती है। इसी पार्टी के दौरान जोरो अचानक एंट्री लेता है। चेहरे पर मास्क और काले कपड़ों में वो अकेले ही गार्ड्स को आसानी से हरा देता है। तलवारबाजी में जोरो अपनी तेजी और शानदार स्टाइल से सबको हैरान कर देता है। जोरो सिर्फ लड़ता ही नहीं, बल्कि जालिम अफसरों का मजाक भी उड़ाता है। पार्टी में अफरा तफरी मचाकर वो वहां से फरार हो जाता है। पार्टी के बाद हमें पता चलता है कि जोरो असल में डॉन डिएगो डे ला वेगा है, जो एक इज्जतदार रईस होता है। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम एलेना है। लेकिन डॉन डिएगो को ये नहीं पता होता कि उसका सबसे करीबी दोस्त डॉन रफाएल मोंटेयो उसकी असली पहचान जान चुका है। अगली सुबह मोंटेयो अपनी सेना के साथ डॉन डिएगो के घर पर हमला कर देता है। डॉन डिएगो अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मोंटेयो बेरहमी से उसकी पत्नी की हत्या कर देता है। इसके बाद मोंटेयो डॉन डिएगो की बेटी एलेना को अपने साथ ले जाता है और स्पेन भाग जाता है। डॉन डिएगो को जेल में डाल दिया जाता है, जहां वो 20 साल गुजार देता है। कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। डॉन डिएगो अब बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन उसके दिल में बदले की आग आज भी जल रही होती है। इसी दौरान मोंटेरो स्पेन से वापस कैलिफोर्निया आता है, एक नए प्लान के साथ। वो दोबारा अपनी ताकत और सत्ता हासिल करना चाहता है। यहीं पर हमारी मुलाकात कहानी के नए हीरो से होती है। थोड़ा शराबी और काफी लापरवाह, वो अपने भाई के साथ एक साधारण सी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन तभी स्पेनिश सोल्जर्स उसके भाई को बेरहमी से मार देते हैं। यहीं से अलेजांद्रो के दिल में भी बदले की भावना जन्म ले लेती है। डॉन डिएगो अलेजांद्रो को गौर से देखता है और समझ जाता है कि वही अगला जोरो बन सकता है। डॉन डिएगो अलेजांद्रो को जेल से छुड़वाता है और उससे एक सौदा करता है। मैं तुम्हें जोरो बनना सिखाऊंगा और तुम मेरी मदद करोगे। वो अलेजांद्रो को अपने गुप्त ठिकाने पर ले आता है, जहां उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है। तलवारबाजी, घुड़सवारी, संतुलन और अनुशासन। शुरुआत में अलेजांद्रो बहुत लापरवाह रहता है और वो ट्रेनिंग को गंभीरता से नहीं लेता, जिस पर डॉन डिएगो उसे डांटता भी है। लेकिन धीरे धीरे अलेजांद्रो समझने लगता है कि जोरो सिर्फ एक नकाब नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। डॉन डिएगो उसे सिखाता है तलवार पर पूरा नियंत्रण, गुस्से पर काबू और सबसे जरूरी इज्जत और इंसाफ। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद डॉन डिएगो अलेजांद्रो को पहली बार जोरो के कॉस्ट्यूम में मिशन पर भेजता है। अलेजांद्रो एक भ्रष्ट अधिकारी के घर में घुसकर उसे उसकी ज्यादतियों का सबक सिखाता है। इसी मौके पर लोग पहली बार नए जोरो को देखते हैं। अब अलेजांद्रो सिर्फ बदला लेने वाला इंसान नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे वो आम लोगों की मदद करने वाला एक सच्चा हीरो बनता जा रहा होता है। इसी दौरान अलेजांद्रो की मुलाकात एलेना से होती है, जो असल में डॉन डिएगो की बेटी होती है। लेकिन अलेजांद्रो को इस सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं होता। एलेना डॉन रफाएल मोंटेयो की बेटी बनकर बड़ी हुई होती है। अलेजांद्रो और एलेना की पहली मुलाकात थोड़ी तनाव भरी होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच आकर्षण शुरू हो जाता है। एक शाही पार्टी में अलेजांद्रो और एलेना का एक मशहूर डांस सीन दिखाया जाता है। यहाँ अलेजांद्रो अपनी चार्म और कॉन्फिडेंस से एलेना को इम्प्रेस कर देता है। डांस के दौरान दोनों के बीच फ्लर्टिंग, नोक-झोंक और जबरदस्त केमिस्ट्री साफ दिखाई देती है। मोंटेयो को एलेना और अलेजांद्रो की नजदीकियां भी पसंद नहीं आती, लेकिन फिलहाल वो चुप रहता है। डॉन डिएगो को ये बात पक्की तरह से पता चल जाती है कि मोंटेरो एक गुप्त सोने की खदान एल डोराडो चला रहा है। इस खदान में मजदूरों से जबरन काम करवाया जाता है। मोंटेरो की योजना होती है कि इस सोने की मदद से वो एक निजी सेना तैयार करेगा और फिर कैलिफोर्निया पर दोबारा कब्जा कर लेगा। इधर डॉन डिएगो भावनात्मक रूप से टूट जाता है, क्योंकि एलेना को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वही उसकी सगी बेटी है, जिसे उससे 20 साल पहले छीन लिया गया था। डॉन डिएगो चुपके से एलेना को सच्चाई बता देता है कि वही उसका असली पिता है। शुरुआत में एलेना को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे पूरा सच समझ आ जाता है और उसे अपनी पूरी जिंदगी के झूठ का एहसास हो जाता है। जब मोंटेरो को यह सच्चाई पता चलती है, तो वो डॉन डिएगो को गिरफ्तार करवा देता है। गुस्से में आकर मोंटेरो डॉन डिएगो को मौत की सजा देने का फैसला कर लेता है। अलेजांद्रो को भी फंसा दिया जाता है, लेकिन वो किसी तरह वहां से बच निकलता है। डॉन डिएगो जेल से भागने की कोशिश करता है, जहां उसकी मोंटेरो के साथ अंतिम तलवारबाजी होती है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद डॉन डिएगो हार नहीं मानता। लड़ाई के अंत में डॉन डिएगो अपनी पुरानी जिम्मेदारी अलेजांद्रो को आधिकारिक रूप से जोरो बनाकर सौंप देता है। इसके बाद डॉन डिएगो वहीं अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन अपना मिशन पूरा कर जाता है। अब अलेजांद्रो पूरी तरह से द मास्क ऑफ जोरो बन चुका होता है।
वो डॉन डिएगो की मौत का बदला लेने और पीड़ित लोगों को आजाद कराने का संकल्प लेता है। अलेजांद्रो सोने की खदान पर हमला करता है, गुलाम मजदूरों को आजाद करता है और मॉन्टेरो की पूरी योजना को नष्ट कर देता है। आखिर में अलेजांद्रो और डॉन राफेल मॉन्टेरो के बीच एक भयंकर तलवारबाजी होती है। ये लड़ाई बेहद जबरदस्त होती है। तलवारें, गुस्सा और बदले की आग सब कुछ दिखाई देता है। अंततः अलेजांद्रो मॉन्टेरो को पराजित कर देता है और उसके अत्याचारों का अंत कर देता है। सोने की खदान नष्ट हो जाती है, मॉन्टेरो का सपना टूट जाता है और कैलिफोर्निया के लोग आजाद हो जाते हैं। अलेजांद्रो डॉन डिएगो की विरासत को आगे बढ़ाता है। एलेना भी सच्चाई को स्वीकार कर लेती है और अलेजांद्रो के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है।